मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यह मैथ की क्लास है जो डेली सुबह 11 बजे होती है ना। और यूपी टेट सी टेट के एग्ज़ाम मतलब रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी बहुत जल्द फिलअप किए जाएंगे। तो आप लोग अगर अभी भी नहीं तैयार हुए तो आपकी क्या है, लापरवाही ही है कहेंगे। अब भी तैयार हो जाइए आप लोग, है ना। देरी नहीं दोस्तों, सारी चीज़ें आपको फ्री में दी जा रही हैं, है ना। मैथ की क्लास बिल्कुल कंटिन्यू रहेगी, हिंदी की भी कंटिन्यू है। और आपका सुबह एक सेशन होता है 6 बजे, वो भी कंटिन्यू है, क्योंकि वहाँ से जीके और करंट अफेयर से सारी चीज़ें जो आपकी हैं वो बाकी जो छुट्टी होंगी सुपर टेट तक कवर हो जाएंगी। तो आप डेली जितने भी क्लास होते हैं उसको देखिए। और अर्चना मैम हैं आपके लिए 2 सब्जेक्ट वो भी लेके चल रही हैं और रैंडमली लेके चल रही हैं दोस्तों। एक दिन आपका ईवीएस चल रहा है और एक दिन सीडीपी चल रहा है। तो आप लोग बेहद ही अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं दोस्तों, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से तैयारी करिए। कुछ बच्चे हैं कहते हैं सर वीडियो बहुत बड़ी ना हो। दोस्तों, सारी वीडियो तो छोटी ही होती हैं। हिंदी की वीडियो लगभग 25 से ऊपर कोई नहीं है, मतलब कि 20-22 मिनट ही है सब। और मैथ की हम यही कोशिश करते हैं कम से कम 30 मिनट तो जाए। 30 मिनट नहीं रहेगा मैथ में तो क्या आनंद आएगा बताइए आप लोग। 30 मिनट तो देख ही सकते हैं भाई, थोड़ा सा कष्ट तो करना पड़ेगा ना। तो ज़्यादा कुछ नहीं, आपको 30 मिनट सिर्फ बनना है और लास्ट तक बने रहना है। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। हम लोग नंबर सिस्टम बिल्कुल भरपूर 14 से 13 क्लास में ख़त्म कर लिया और हर एक क्वेश्चन का भी बिल्कुल भरपूर प्रैक्टिस भी हुआ है। और जो बच्चे देखे हुए हैं वो थोड़ा कमेंट बॉक्स में बता दिया करें बच्चों को, और जो मित्र आपके छूट जाते हैं उनको भी शेयर कर दिया करें दोस्तों। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्यामिति, जियोमेट्री। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। सारी छोटी सी छोटी चीज़ें जो हो सकता है आपको आ भी रही हों, तो सारी चीज़ें देखते हुए चलेंगे और लास्ट तक भरपूर प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। तो 4 से 5 क्लास में आपका 3 से 4 क्लास मान लीजिए ज्योमेट्री का, मतलब कि ज्यामिति का आपका खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नया पे सोचेंगे क्या स्टार्ट किया जाएगा, जैसा आप लोग का मानना होगा। तो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं ज्यामिति। ज्यामिति में, है ना, ज्या प्लस मिति। आपको पता है ज्यामिति मतलब कि आपको ज्या मतलब क्या समझ रहे हैं? ज्या मतलब क्या होता है? ज्या मतलब क्या समझ रहे हैं? वही खींचातानी करना भैया, मतलब कि लाइन खींचना, है ना। ये सारी चीज़ें जो आती हैं ज्यामिति के अंतर्गत आ जाती हैं। मतलब जिसका ज्या, जिसका एंगल बनाया जाए, रेखाएं खींची जाए, मतलब ये सारी चीज़ें मिलकर आपके ज्या यानी कि मिति का निर्माण करती है। मिति मतलब हो गया आपका पूरे ज्यामिति की एक संरचना हो गई, है ना। इसके बारे में बिल्कुल भरपूर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं अंतःकोण। कौन जानता है अंतःकोण के बारे में? कौन जानता है? डायरेक्टली आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, जहां से आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ वहीं से हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों। और जहां तक वो एग्जामिनर सोच सकता है ना, वहां तक जाएंगे, बल्कि उससे आगे तक रहेंगे 2 कदम। अंतःकोण, अंतःकोण के बारे में तो बहुतों ने सुना होगा। और अंतःकोण को ही बोलते हैं इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल एक होता है आपका बाह्य कोण। बाह्य कोण, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं ज्यामिति से आपके पेपर में, तो हम लोग इसी जगह से स्टार्ट करते हैं। एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल किसे कहते हैं? आपको एक तरह सा छोटा सा फिगर से आपको एग्जामिनर फंसा सकता है, पूछ सकता है। तो आप लोग कभी कंफ्यूज नहीं हुआ करें। जैसे कि अगर बात करें एक एंगल है दोस्तों, यह है ना, एक एंगल है, इसको हम पूरा बड़ा कर देते हैं, ऐसे बड़ा कर दिए और इसका नाम दे देते हैं, एक तरह से लाइन है, छोटी सी लाइन थी, हमने इसको एक एंगल के रूप में बना लिया। मतलब वो 2 लाइन से मिलकर बनने वाली ही जो संरचना होती है उसे हम क्या कहते हैं? एक कोण कहते हैं, एक एंगल कहते हैं। बातें क्लियर है? तो ये 2 लाइन है, एक यह दोनों से मिलकर बन गया, तो उसे हम क्या कह दिए? एक कोण कह दिए। यह कोण हम मान लेते हैं थीटा है, कुछ भी मान लीजिए। यह ए है, यहाँ पे ओरिजिन ओ है, यह बी मान लेते हैं। और एक यह लाइन हमने जो इसको इधर तक बढ़ा दिया, यह सी मान लेते हैं। आपसे पूछा जाता है इसमें अंतःकोण की बात बताइए, अंतःकोण कौन सा है? तो आप सिंपल सा बताएंगे दोस्तों, ये जो ए ओ बी है ना, ए ओ बी है ना, यही हमारा क्या है? अंतःकोण है। अंतःकोण है, इसे अंतःकोण बोलते हैं। लेकिन अगर बाह्य कोण की बात किया जाए तो बाह्य कोण यह है आपका। तो अगर आपसे बाह्य कोण की बात करें, मतलब एक्सटीरियर एंगल की बात करें, तो आप ए ओ सी बताएंगे। क्या बताएंगे? ए ओ सी। अब बाह्य कोण और अंतः मतलब कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण और अंतःकोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। ये बात भी याद रखेंगे, यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। ए ओ बी और आपका ए ओ सी, इन दोनों का हमेशा एडिशन 180 डिग्री होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये दोनों एक सीध में आ रहे हैं। तो हमेशा याद रखेंगे,
आपको सारी चीज़ें हम बताएंगे, जैसे कि विकर्ण निकालने की परिभाषा क्या होती है, मतलब विकर्ण निकालने का फार्मूला क्या होता है, किसी भी चतुर्भुज में कितने विकर्ण बनते हैं इसका फार्मूला क्या होता है ना, किसी भी चतुर्भुज में कितने विकर्ण बनते हैं इसका फार्मूला अगर आपसे पूछा जाता है, कोई भी मान लीजिए चतुर्भुज मतलब कि आपका पूछ लिया गया, वह जो है आपका क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल में जैसे कि बहुत सारी संरचनाएं बनती हैं ना, 3 या भी 4 से ज़्यादा जितनी भुजा मिलकर बनाती हैं सब क्वाड्रिलेटरल के अंतर्गत आती हैं। तो क्वाड्रिलेटरल में अगर 4 भुजा है तो उसमें कितना एंगल बनेंगे, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, मतलब बाह्य कोण और अंतःकोण। और अगर 5 भुजा वाला है तो उसमें कितना बनेगा, 10 भुजा वाला है तो कितना बनेगा, 100 भुजा वाला है तो उसमें अंतःकोण और बाह्य कोण कितने का बनेगा। ये सारी बातें हम बिल्कुल भरपूर तरीके से बताएंगे, आप चर्चा पे मतलब बस देखते रहिए आप लोग। इतनी बातें आपको क्लियर हुई, अंतःकोण किसे कहते हैं और बाह्य कोण किसे कहते हैं। अंतःकोण बाह्य कोण का योग 180 डिग्री होता है। ये बातें क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं एक अलग तरीके पे, ध्यान से देखिएगा। यह थोड़ा सा जो आपका है ना टॉपिक स्टार्टिंग का, यही बेस है। जिन बच्चों का क्लियर है उनकी तो ठीक है, और जिन बच्चों का नहीं है और उनके लिए क्योंकि ज़रूरत हो जाता है ना, तो हो जाती है ज़रूरी बहुत सारी चीज़ें, जो कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि स्टार्टिंग से ही पढ़ना सीखते हैं, तो स्टार्टिंग ही हम पढ़ाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर 2 पैरेलल लाइन है, हमसे बोल दें, ये भी क्वेश्चन आया था आपके यूपी टेट में, 2 पैरेलल लाइन है, क्या 2 पैरेलल लाइन कब होती हैं, कब बनाई जा सकती हैं 2 पैरेलल लाइन। एक तरह से ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि अगर 2 पैरेलल लाइन खींच दिया जाए, तो ऑप्शन ए में दिया था आपके कि यह कभी नहीं काटेंगी, यह दोनों बराबर रहेंगी, यह दोनों मतलब यह एक दूसरे को काट देंगी। अगर 2 पैरेलल लाइन खींच लिया जाए तो यह किसी अंत पे जाके काटेंगी, यह दोनों को बीच में ही काटेंगी, यह अंत में काटेंगी, यह दोनों हमेशा बराबर ही रहेंगी, हमेशा पैरेलल ही चलेंगी। तो पैरेलल ही तो चलेंगी। कोई भी 2 लाइन है, अगर वो आगे बढ़ रही है, इस तरह से आगे बढ़ती चली जा रही है, दोनों के बीच में डिस्टेंस इक्वल है, तो क्या होगा, वह बराबर ही तो रहेगा। अनंत तक चला जाए हमेशा बराबर ही रहेगा ना, इनके बीच का जो डिस्टेंस है हमेशा इक्वल रहेगा। तो यह क्वेश्चन भी पूछा गया था, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। आप देखिए, यहाँ से खेला शुरू होता है। अगर 2 पैरेलल लाइन इस तरह हम खींच दें, 2 पैरेलल लाइन इस तरह से खींच देते हैं हम। यहाँ पे एक हमने एल इसका नाम दे दिया, इसका नाम एम दे दिया। अब हम बोल रहे हैं एक ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन मतलब समझ रहे हैं, तिर्यक लाइन, तिर्यक रेखा। एक तिर्यक रेखा इसे काट रही है, इस तरह से काटती जा रही है, तिर्यक रेखा इससे काट रही है, इसका नाम दे देते हैं टी। एक तिर्यक रेखा इससे काट रही है, तो इसमें देख रहे हैं कितने एंगल बन रहे हैं। आप यहाँ पे एंगल आप बना दीजिए, 1 एंगल, यहाँ पे 2, यहाँ पे नाम दे दीजिए सारे एंगल का फटाफट, 3 4 के बाद आप यहाँ पे दे सकते हैं 5 6, इसको 7 दे सकते हैं और इसको 8 दे सकते हैं। ये सारे एंगल में आपस में रिलेशन बनता है। 3 प्रकार के रिलेशन हैं जो आपको हमेशा सारे जितने भी एंगल निकालने के लिए आते हैं आपके एग्जाम में, क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। केवल 3 टॉपिक आपको सीखने हैं, अच्छे ढंग से सीख लीजिए। देखिए, पहला है हमको क्या सीखना है, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब सर, मतलब कि संगत कोण। संगत कोण एक तो यह सीखना है, संगत कोण किसे कहते हैं और संगत कोण कैसे निकालते हैं, कैसे बनते हैं, पहला यह। दूसरा में यह सीखना है दोस्तों, अल्टरनेटिव एंगल। अल्टरनेटिव एंगल, अल्टरनेटिव एंगल इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, एकांतर कोण। एकांतर कोण के बारे में भी हम पता करेंगे कैसे निकलता है इसी चीज़ से, बशर्ते 2 लाइन पैरेलल रहनी चाहिए, तभी यह सारी चीज़ें निकल सकती हैं, ठीक है ना। और एक होता है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख में 2 लाइनें अगर एक दूसरे को काट रही हैं, देखिए यहाँ पे ऐसे कट रहा है ना, तो यहीं पे शीर्षाभिमुख बनेगा और यहाँ पे शीर्षाभिमुख बनता है। शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख भिमुख कोण, यह निकालनी है। यह तीनों चीज़ें हमको पढ़नी है, अब आराम से सीखते चलिए। इस पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन भी हम कराने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आया था डायरेक्टली। अब देखिए दोस्तों, पहला तो हमको करस्पॉन्डिंग एंगल निकालना है। संगत कोण किसे कहते हैं, संगत कोण का मतलब समझ रहे हैं, 1 और 5, 1 और 5 देख रहे हैं ध्यान से, 2 और 6, इसके बाद 3 और 8, 4 और 7, इस तरह से एक लाइन के एक ही तरफ वाले एंगल जो होते हैं अल्टरनेटिव एंगल। मतलब अल्टरनेटिव का मतलब समझ रहे हैं, 1 है तो 1 छोड़ दिए तो 5 आ गया, 3 है तो 5 छोड़ दिए तो 8 आ गया। मतलब कि अल्टरनेटिव मतलब एक ही तरफ, लाइन के एक ही तरफ एक को छोड़ के एक वाला बराबरी कर देंगे।
एक है तो 3 को छोड़ेंगे तो 5 के बराबर हो जाएगा, एक वाला एंगल 5 एंगल के बराबर हो जाएगा, 3 है तो 8 के बराबर होगा, बीच में एक छूट गया, इसी वजह से इसका नाम समझ लीजिए अल्टरनेटिव पड़ गया, मतलब एक को छोड़ के एक ही तरफ, मतलब कि संगत कोण इसे बोलते हैं। तो आप लिख सकते हैं संगत कोण कौन कौन से इसमें है, लिख लीजिए, यह इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। एंगल 1 बराबर एंगल 5 हो जाएगा, देख लीजिए एंगल 1 बराबर एंगल 5 और एंगल 3 बराबर एंगल 8, मतलब कि कोण 8 जो है, कोण 8 कोण 3 के बराबर है। इसी तरह कोण 2 है, कोण 6 के बराबर हो जाएगा, कोण 2 बराबर कोण 6 हो जाएगा। सेम एक को छोड़ के एक, मतलब कोण 4 बराबर कोण 7 हो जाएगा, कोण 4 बराबर कोण 7। यह तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता भी हो, तो लिख लीजिए संगत कोण यह हो गए। अब हमें पता करना है एकांतर कोण किसे कहते हैं। एकांतर कोण सर कैसे बनते हैं, तो एकांतर कोण मतलब समझ रहे हैं, ऐसे आए एक कोण बना दिया, एक का अंतर, एकांतर मतलब एक के अंतर पे कोण जो बनता है उसे एकांतर कोण कहते हैं। तो जाहिर सी बात है 4 का एकांतर कोण 5 है, 3 का एकांतर कोण 6 है, लेकिन इसमें भी कंडीशन है, इसमें अंतः एकांतर कोण होता है, मतलब कि अल्टरनेटिव, इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल, एक होता है एक्सटीरियर अल्टरनेटिव एंगल, तो दो चीजें इसमें होती हैं। पर यहाँ लिख लीजिए एकांतर कोण की बात कर रहे हैं हम लोग, एकांतर कोण ध्यान से समझते चलिए सारी चीजें, अगर हम नहीं समझ में आए तो फिर से अभी रिवीजन करेंगे। एकांतर कोण में अगर बात करें दोस्तों, मतलब कि पहले हम बात कर लेते इंटीरियर एकांतर कोण, मतलब कि इंटीरियर की बात, इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल की बात करते हैं। इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल इसमें दो बन रहा है, कौन कौन से, 4 जो है 5 के इक्वल है, 3 जो है 6 के इक्वल है, बस यही है, मतलब एक तरफ के जो है आपस में इक्वल हो जाएंगे, 4 एंगल जो है वो इक्वल हो जाएगा 5 के, एंगल 5 के, देख रहे हैं, इसके विपरीत यह है, इसके विपरीत यह है, तो एंगल 3 जो है यह बराबर हो जाएगा एंगल 6 के। यह हो गया इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल, अंतः कोण, अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण अगर आपसे पूछता है तो आप बाह्य एकांतर कोण नहीं टिक करेंगे। अब बाह्य एकांतर कोण में क्या आएगा, देखिए यहाँ पे लाइन खींच लीजिए, एक्सटर्नल अल्टरनेटिव एंगल, मतलब बाह्य एकांतर कोण। बाह्य एकांतर कोण में कौन कौन से आएंगे, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, बाह्य एकांतर कोण में कौन कौन से आएंगे, एक्सटीरियर अल्टरनेटिव एंगल कौन कौन से आएंगे। देखिए अगर यहाँ पे बात करें दोस्तों, जो 2 है वो 8 के बराबर होगा, 2 जो है 8 के बराबर, बाहर वाला बाहर के बराबर, बाहर वाला बाहर के बराबर, एंगल 1 एंगल 7 के बराबर हो जाएगा, बस यही आपको याद रख लेना है। एंगल 2 बराबर एंगल 8, एंगल 1 बराबर एंगल 7 बाहर है ना, तो 7 के बराबर होगा। ये हो जाएंगे बाह्य एकांतर कोण, ये हो जाएंगे अंतः एकांतर कोण। समझ में आ रहा है, अंतः एकांतर कोण का मतलब अंदर वाली संरचना, 4 से उल्टा 5, 3 को उल्टा 6, बाह्य एकांतर कोण का मतलब 1 का 7, 2 का 8, और संगत कोण का मतलब क्या हो गया, एक को छोड़ के, मतलब कि इसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं ना। एक का क्या होगा 5 होगा, 3 का क्या होगा 8 होगा, इसलिए 2 का 6, 4 का 7 बराबर होंगे, इसे बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, और इसे बोलते हैं अल्टरनेटिव एंगल। समझ में आ गया। अब एक बचा है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण हम इसी जगह समझ लेते हैं। शीर्षाभिमुख कोण का मतलब कि आमने सामने की भुजा, आमने सामने का जो एंगल होगा वह बराबर होगा, 3 का 2, एंगल 3 बराबर एंगल 2, और क्या हो सकता है, एंगल 1 बराबर एंगल 4, यही हो सकता है ना। आप लोग लिखिए इसे, नोट्स अपना प्रिपेयर करते चलिए, क्योंकि सारी चीज़ें बाद में भूल जाती हैं। एंगल 5 बराबर एंगल 7, इसके बाद एंगल 8 बराबर एंगल 6। ये सारी चीज़ें आप कॉपी पे नोट करते रहिए भाइयों, क्योंकि आप लोग पता है ना, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी होती हैं जो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आती हैं, और आप ही भूल जाते हैं इसे, और बाद में पछताना पड़ जाता है कि शायद लिखे होते, नोट्स प्रिपेयर किए होते तो ऐसी नौबत ना आई होती, क्योंकि एक बार रिविजन करके आए होते ना। चलिए ये बातें क्लियर हैं सबको, तो अब हम चले क्वेश्चन की तरफ। बताइए क्वेश्चन की तरफ चले ना। चलिए सभी लोग ने नोट कर लिया, अच्छी बात है। अब हम इसको शायद इसी जगह बने रहने देते हैं, चलिए इसको हम बने रहने देते हैं, कि बताइए इरेज कर देते हैं, इसी की तरफ बने रहने देते हैं, जैसे कि आपको सुविधा होगी। अब देखिए हम एक क्वेश्चन देते हैं आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे एक ऐसी लाइन गई है ना, और यहाँ से ऐसे और एक ऐसे गई हुई है। आप इसको सॉल्व करेंगे फटाफट, सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, सारे बच्चों का। ये 40 डिग्री दिया हुआ है, ये आपका 50 डिग्री दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है ये वाला एंगल बताइए कितना होगा,
यह x डिग्री है, इसी का मान बताना है आपको। यह L है, यह B ले लीजिए लाइन जो है आपका। और आपको क्या बताना है, अगर L और B, L और B, L और M कर लीजिए जो कि अच्छा लगेगा। L और M अगर पैरेलल हैं, L और M अगर आपस में पैरेलल हैं तो आप बताइए एंगल x की वैल्यू, एंगल x कितना होगा। फटाफट सॉल्व करिए, फटाफट सॉल्व करिए, इसको इरेज कर देते हैं ना। चलिए फटाफट सॉल्व करिए इसे। चलिए x का एंगल का वैल्यू बताइए, x क्या होगा। अब देख सकते हैं दोस्तों, हमने क्या बनाया है, इस तरह से ऐसे, फिर ऐसे बनाया है। अगर आप यह दोनों पैरेलल हैं, L और M पैरेलल हैं, तो आप बीच से एक लाइन खींच सकते हैं, ऐसे खींच दीजिए अपना आराम से। और यह आपको 40 डिग्री दिया हुआ है और यह 50 डिग्री दिया हुआ है, यही तो दिया है। अब आप जब ने यह एक पैरेलल लाइन खींच दिया इसके बीच में, तो यह वाली लाइन देखिए, इस वाली लाइन, मतलब ये तीनों लाइन जो है आपस में पैरेलल हो गई। जब तीनों लाइन आपस में पैरेलल हो गई, जब यह 40 है, बताइए यह जब 40 है दोस्तों, यह जब 40 है तो आगे अगर हम बात करें एक तरफ वाले, मतलब कि एक तरफा कोण, एक तरफ के अंतः कोण की बात हो रहा है। हमने एक चीज़ आपको और बताना छोड़ दिया, चलिए एक चीज़ और पहले बता देते हैं, फिर इसके बाद इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए हम आपको क्या बताने वाले थे दोस्तों, जो छूट गया है ध्यान से देखिएगा। यह जैसे है, अगर बात किए यह वाला और यह वाला, इन दोनों का कोई हमने बताया रिलेशन, कुछ रिलेशन नहीं बताया, क्योंकि हमने अगर बताया भी तो हमने बताया दोस्तों एक अल्टरनेटिव एंगल बताया, एक करस्पेंडिंग एंगल बताया। जो संगत कोण थे, मतलब कि संगत कोण मतलब यह वाला अगर एक है संगत कोण, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, संगत कोण 5 के बराबर, इसके बराबर हो गया था। यही तो हुआ था, एक वाला 5 के बराबर हुआ था, इसे संगत कोण बोल दिए थे। जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए हम लिख देते हैं कोई 2 है तो इस 6 के बराबर हो गया था, यह संगत कोण था। और एकांतर कोण क्या था, अगर यह 3 है तो 3 के बराबर 5 था, यह एकांतर कोण था। लेकिन एक चीज और ध्यान में रखिए आप, हम आपको बताने वाले थे क्या दोस्तों, इसे बोलते हैं एक्सटीरियर अल्टरनेटिव एंगल का, या फिर एक्सटीरियर और इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल का एडिशन हमेशा 180 डिग्री होता है। यह चीजें नहीं, ध्यान से देखिए 3 और 6 यह वाले जो एंगल है, 3 और 6 वाले एंगल, 3 और 6 एंगल आपसे क्या बोला है हम दोस्तों, 4 और 6, 3 और 6, 4 और 6, 3 और 6, 4 और 6, 3 और 6, हाँ कर लीजिए। 4 और 6 कहाँ से होगा, 3 और 6 ना, ये वाले एंगल। अगर यहाँ पे मान लेते हैं 4 है तो 4 और 5, एंगल 4 प्लस एंगल 5, ये 180 डिग्री हो जाएंगे मित्रों। इसी पे ये क्वेश्चन बेस है, सिर्फ इसी वाले पे बेस है। वैसे आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए एंगल 3 प्लस एंगल 6, यह भी 180 डिग्री होगा। ये वाला भी फार्मूला आप पहले नोट कर लीजिए, यह आपका हो जाता है इंटीरियर एक्सटीरियर में आ जाते हैं। तो बस आप इतना याद रखिएगा, जो अंदर वाले हैं 3 और 6 और 4 और 5, 4 और 5 यह दोनों का योग 180 डिग्री होता है ना। जैसे अगर बात करें इसी लाइन को हम ऐसे खींच दें, तो इस लाइन पे अगर एक पॉइंट है, जैसे इस लाइन पर अगर ऐसे एंगल यहाँ पे बन रहा है x और यहाँ पे बन रहा है x1 x2 मान लीजिए, तो x1 x2 क्या होगा, x1 प्लस x2 क्या होगा, 180 डिग्री ही तो होगा, 180 डिग्री होगा ना, क्योंकि एक तरह से ये लाइन है ना, लाइन पे बना हुआ सारा कोण 180 डिग्री का ही होता है। अगर किसी पॉइंट की बात करें उसके चारों तरफ ऐसे घूम जाएं तो ये 360 डिग्री होता है, एंगल 360 डिग्री होता है। ये छोटी छोटी बातें तो पता होंगी ही आप लोग को, ये बातें आप लिख लीजिए तो अच्छी बात है, क्योंकि इसी पे हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं। चलिएगा अब इसको हम बनाते हैं फिर से फिगर। अब देखिए हमने इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं एक बार हम इसे फिर से, आपको ऐसा नोट कर लीजिए। यहाँ पे मान लीजिए इसको ड्रॉ कर लीजिए, और ये दिया है 40 और ये दिया है 50। आपको यह वाला एंगल पूरा पूछ रहा है, तो हमने आपको भी बताया कि 40 और मतलब अगर ये पैरेलल लाइन है, यह भी तीनों एक पैरेलल लाइन है आपस में, तो यह वाला एंगल जो है और यह वाला एंगल जो है, इन दोनों को अगर मान लेते हैं x1 x2, मतलब इन दोनों का योग तो x ही है, x1 प्लस x2 ही है, मतलब कि x बराबर x1 प्लस x2 हो गया इन दोनों को। अब इस पूरे का एंगल आपसे पूछा है, तो अभी हमने आपको बताया 40 प्लस x1 बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 140 डिग्री इसमें से, क्योंकि ये पूरा का पूरा हमें निकालना है, तो हम इसको अलग कर लिए, क्योंकि हमें पता है, अभी हमने देखा कि दोनों अंतः कोण एक तरफ के हमेशा 180 डिग्री देते हैं प्लस करने पर। तो यह पैरेलल लाइन है, इन दोनों के अंदर वाले कोण 40 प्लस x1 बराबर 180 डिग्री, तो x1 की वैल्यू निकल गई। इसी तरह से हम यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, x2 बराबर 180 माइनस 50 कर देंगे तो 130 डिग्री आ जाएगा। अब x1 प्लस x2 की वैल्यू ही है x डिग्री, जो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो x बराबर निकाल सकते हैं 130 प्लस 140,
कितना आ गया 270, 270 डिग्री हो गया x डिग्री की वैल्यू। इस तरह निकाल सकते हैं। और एक तरीका है जिससे आप फाइंड कर सकते हैं, देखिए कैसे। एक और तरीका आपको बता दें, देखिए अगर आप यहाँ पे पैरेलल लाइन ऐसे इस तरह खींच देते हैं, देखिए फिर से यहाँ से बना देते हैं फिगर, हम इस तरह से फिगर बना देते हैं। अगर ये 40 है और ये 50 है, ये 50 डिग्री दिया हुआ है, आपसे क्या बोला कि इसकी वैल्यू बतानी हमें, ये वाला वैल्यू बताना है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो अगर हम क्या करें, इस पूरे को ऐसे घुमा दें, इस पूरे को ऐसे घुमा दें तो क्या हो जाएगा, 360 डिग्री बनेगा, क्योंकि एक पॉइंट पर एक सर्कल बन रहा है। सर्कल क्या होता है, 360 डिग्री का होता है। तो जाहिर सी बात है, आपको पता है दोस्तों, इसे बोलते हैं अल्टरनेटिव एंगल। जब ये 40 है तो यह भी 40 होगा कि नहीं होगा? जब ये 50 है तो ये भी 50 होगा। इसे एकांतर कोण बोल दिए, संगत कोण नहीं। संगत कोण मतलब कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एक छोड़कर एक ही तरफ के होते हैं। लेकिन जो अल्टरनेटिव एंगल होते हैं, जो आपके एकांतर कोण होते हैं, वो एक दूसरे के विपरीत, मतलब 40 + 50 कितना हो गया, 40 + 50 90 डिग्री हो गया। 90 360 डिग्री होता है पूरा का पूरा, ये पूरा 360 होता है। 360 में से 90 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया, 270 आ गया कि नहीं आ गया? तो 270 डिग्री आपका यह वाला बच गया, 270 डिग्री। तो दो तरीके से आप निकाल सकते हैं इस तरह से। चलिए नेक्स्ट। देखिए इसमें ज़्यादा लंबा समय नहीं लगता है, लेकिन क्या है कि बस सिखाना है। तो जो बच्चे हैं थोड़ा सा बेसिक सीखना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको कुछ भी नहीं आता होगा मैथ में, बहुत सारे कमज़ोर होंगे बच्चे, क्योंकि भैया जैसे कि है तो सबके लिए है ना ये सारी चीज़ें, तो सबको साथ लेके चलना है हमें। तो आप लोग थोड़ा सा उनका सहयोग करिए और अपना सहयोग दीजिए अपने प्लेटफॉर्म के प्रति। दोस्तों एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, इसको सॉल्व करिएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन है एक आपके सामने। अगर ये 110 डिग्री है दोस्तों, देखिएगा बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में आया था। ये 100 डिग्री हो जाए, है ना, 2-3 तरीके से आप लगा सकते हैं सारे क्वेश्चन को। ये एक तरह से कॉन्सेप्ट होता है, ज्योमेट्री में कुछ होता नहीं है, बस कॉन्सेप्ट। ये 120 डिग्री आपका दिया है, आपसे पूछ दिया है y माइनस एक्स, वाई डिग्री माइनस एक्स डिग्री की वैल्यू बता दीजिए जब यह एल एम है, यह पी और क्यू है, P और Q आपस में पैरेलल हों, L और M आपस में पैरेलल हों, तो x डिग्री y डिग्री माइनस x डिग्री की वैल्यू बताइए। इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो ध्यान से आपको पता है दोस्तों, देखिए दो चीज़ें, जब यह y डिग्री है तो यह अल्टरनेटिव एंगल होगा इस वाले का अल्टरनेटिव एंगल होगा, मतलब कि अल्टरनेटिव मतलब भूलिए मत भैया, एकांतर कोण है ना। यह y डिग्री है तो यह भी y डिग्री। जब यह 120 डिग्री है तो यह भी 120 डिग्री होगा, यह 120 डिग्री तो यह भी 120 डिग्री। आप सीख चुके हैं। अब जब हमें पता है एक लाइन पे बनने वाला जो एंगल होता है 180 डिग्री देता है, तो ये पूरा का पूरा एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। मतलब कि x डिग्री प्लस 120 बराबर 180। तो x डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 180 माइनस 120 मतलब कि 60 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री आ गई। सेम इसी तरह यहाँ पे भी 110 प्लस वाई बराबर 180, क्योंकि एक लाइन पे है ना, इधर का पूरा घुमा देंगे तो 360 हो जाएगा, लेकिन एक ही तरफ है तो 110 प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 180 माइनस 110 कितना आ गया, 70 डिग्री। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 70 डिग्री। अब आपसे पूछा है वाई माइनस एक्स की वैल्यू, वाई माइनस एक्स का मतलब कि 70 माइनस 60 बराबर 10 डिग्री। सिंपल सा था, आपने निकाल लिया। बहुत सारे तरीकों से इसको कर सकते हैं और बहुत सारे तरीके हैं। जैसे बात करें, यह वाई डिग्री है, ये वाई डिग्री है, जैसे कि ये 110 है, 110 है दोस्तों, और बहुत सारे, जैसे कि ये 110 है, ये वाला भी 110 हो जाएगा, ठीक है ना, 110 हो गया। अब इसके बाद यह y प्लस 110 करके आप क्या कर सकते हैं, 180 बना सकते हैं, क्योंकि हमने बताया था एक ही तरफ के और एक ही लाइन पे बनने वाले जो एंगल होंगे वो दोनों आपस में क्या होंगे, 180 डिग्री देंगे। तो y प्लस 110 180 डिग्री आ जाएगा, सिंपल सा। जब यह x डिग्री है तो यह वाला भी x डिग्री होगा, x डिग्री और 120 डिग्री, यह भी बराबर 180 डिग्री होगा। तो सिंपल सा है, दोनों तरीके से आप लगा सकते हैं। और रूल तो मतलब कि आंसर तो एक ही आने वाला है, और रूल बहुत सारे हो सकते हैं। तो हम यही कहेंगे दोस्तों, एक रूल पे कमांड बना लीजिए और अच्छे ढंग से सर्च करके लिख डालिए, क्योंकि ज्योमेट्री में कुछ है नहीं, ज्योमेट्री में दम नहीं होता है, ज्योमेट्री एक समझ होती है। ज्योमेट्री अलग मैथमेटिक्स से अलग होता है। सिर्फ आपको अगर गुणा भाग जोड़ घटाना आ रहा है तो आप ज्योमेट्री सीख सकते हैं। कितना अगर मतलब कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कुछ नहीं आता है, लेकिन ज्योमेट्री में महारथी होते हैं, क्योंकि उनके पास दिमाग होता है, समझ होती है। जितना ज़्यादा समझ बनाएंगे उतना ज़्यादा ज्योमेट्री जो है ना
क्लियर कर लेंगे, समझ रहे हैं ना, क्योंकि इसमें कुछ होता नहीं है, दम नहीं होता बिल्कुल, बस एक समझ है। ये तो बहुत छोटे लेवल पे हम आपको पढ़ा रहे हैं दोस्तों, अगर थोड़ा सा हाई लेवल पे चले जाएं तो ज्योमेट्री बहुत ही अंदर तक, बहुत गहराई तक है, हम समझ रहे हैं, बहुत टेढ़े टेढ़े क्वेश्चन इसमें आते हैं। लेकिन जहाँ तक आपका लेवल है सिर्फ वहीं तक हम रहेंगे, थोड़ा सा उसके ऊपर जाएंगे, है ना, लेकिन नीचे नहीं रहेंगे। एक और क्वेश्चन लीजिएगा, आप लोग के लिए है, काफ़ी अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन यह है, इसको आप लोग को सॉल्व करना है, आप बताएंगे। इस तरह का दिया गया है, अगर यह x डिग्री है दोस्तों और यह z डिग्री है, इसको भी दो तरीके से हम आपको बताएंगे, और यह y डिग्री है, और आपको दे दिया यह l है, यह m है, जो l है और m है ये पैरेलल होंगे, यह कंडीशन हमेशा फॉलो होगा, यह ध्यान में रखिएगा। l और m लाइन जो है ना वो पैरेलल हैं, तो आपको बताना है x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या होगी। देखिए बहुत अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इससे आपको मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें सिखाएंगे। देखिए अगर आपने नहीं लगा पाए, मतलब कि नहीं लगा सकते, तो हम देखिए इधर देखिए, बोर्ड की तरफ देखिए आप लोग, देखिए अगर हम इसको इस तरह से बना दें दोस्तों, यहाँ पे अगर x डिग्री है और यहाँ पे y डिग्री है, ठीक है ना, और यहाँ पे z डिग्री दे रखा है z, अगर हम कहें कि इसको हम इस तरह से ऐसे लाइन खींच देते हैं, एक पैरेलल लाइन, और तो जो ये वाली लाइन है l m के पैरेलल में ये वाला भी हो जाएगा, जिसका नाम t दे देते हैं, l m t, तीनों पैरेलल हो गए। जब तीनों पैरेलल हो गए दोस्तों, हम आपको बताए थे कि एक तरफ के जो अंतर वाले एंगल हैं, अंतर मतलब जो एक तरफ के हैं, जैसे अगर बात करें x वाला और यह वाला, हमने बताया था हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री देगा, यह वाला और यह वाला 180 डिग्री देगा, तो मतलब इन दोनों को मिलाकर अगर हम यहाँ पे p एंगल मान लेते हैं p, तो x प्लस p क्या आएगा, हमेशा 180 डिग्री आएगा। तो अगर p की वैल्यू निकालना हुआ तो 180 माइनस x आएगा कि नहीं आएगा, 180 माइनस x आएगा, तो इस p की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस x। सेम कंडीशन इधर भी लिख सकते हैं, y के लिए क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस y, लिख लिया। अब आपको पता चला है दोस्तों, यह जो देख रहे हैं, यह पूरा एंगल और यह पूरा एंगल और यह पूरा एंगल, इन तीनों को सम करते हैं नहीं, अभी ध्यान से देखिए, क्योंकि यह वाला एंगल इस पूरे एंगल के बराबर है, इस पूरे एंगल के बराबर यह वाला एंगल देख रहे हैं, क्यों बराबर है, क्योंकि हमने बताया था शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण का मतलब आमने सामने की भुजा, आमने सामने का जो एंगल होगा वो बराबर होगा। तो अगर हम ऐसे लाइन एक क्रॉस कर दें, यहाँ पे जेड बना है और यहाँ पे ऐसे दो भाग में बांट दिया गया है, यहाँ पे 180 माइनस एक्स है और यहाँ पे 180 माइनस वाई है, तो जाहिर सी बात है पूरा एंगल आपका है ना, यह वाला अगर यह वाला जोड़ देंगे तो ये पूरा एंगल बनेगा, तो ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर है कि नहीं है ना, वही बात यहाँ पे बोल रहा है। तो बस आपको क्या कर देना है, यहाँ पे देखिए लिख लेते हैं हम, यहाँ पे बना है 180 माइनस एक्स और यहाँ पे बना है क्या, यहाँ पे बना है 180 माइनस वाई, मतलब कि यह पूरा एंगल जो है इस पूरे के जेड के बराबर है। तो लिख लीजिए जेड डिग्री बराबर 180 माइनस वाई प्लस 180 माइनस एक्स। अब यहाँ पे y माइनस एक्स है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि y प्लस एक्स प्लस जेड बराबर 360 डिग्री, ये आपका राइट एंगल होगा, मतलब कि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं। एक तरीका और है, एक तरीका और बताते हैं, देखिए ध्यान से। अगर हम बात करें ये एक पैरेलल लाइन है, तो ये दोनों आपस में कहीं काट रही हैं, इस तरह से आपको दिया गया है, और ये x डिग्री है, ये y डिग्री है। आप सोचे कि सर इस तरह से हमें नहीं करना है, ये z है, ये z है और ये शीर्षाभिमुख हम यहाँ मान लेते हैं, जब यह z है तो यह पूरा का पूरा z होगा, ये पूरा पूरा z होगा कि नहीं होगा, पूरा पूरा z होगा ना जी। अब बताइए अगर ये यहाँ पे पैरेलल लाइन खींचा गया है, जब यह x है, समझ रहे हैं कि नहीं, जब यह x है तो यह वाली कितना हो जाएगी, यह वाला पूरा का पूरा ये कितना होगा, ये पूरा का पूरा कितना होगा, x होगा कि नहीं होगा, x होगा ना भैया, क्योंकि यह दोनों एकांतर कोण हैं। कैसे हैं, एकांतर कोण हैं। जब एकांतर कोण है, अल्टरनेटिव एंगल है, तो यह भी x होगा, पूरा का पूरा, यह पूरा x होगा, और यह पूरा का पूरा क्या होगा, यह पूरा y होगा, क्योंकि यह भी तो एकांतर कोण है, यह वाला। और यहाँ पे अगर ऐसे लाइन खींच देते हैं ऐसे, तो यह एक पैरेलल लाइन हो गया और एक यह पैरेलल लाइन हो गया, तो यह वाला और यह वाला y होगा, क्योंकि एकांतर कोण है, अभी हमने बताया था y प्लस एक्स प्लस जेड। अब देखिए, अब यहाँ पे कुछ ऐसा संरचना क्रिएट हुआ है, ऐसा संरचना, और यह वाला पूरा x है और यह वाला पूरा y है, और यह छोटा सा जो है z है, क्योंकि शीर्षाभिमुख को जब यह z है तो इसके सामने वाला z होगा। अब बताइए अगर इस पूरे को गोला बना दें ऐसे, तो क्या निकल के आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, और इस पूरे गोला में जो एंगल बनेगा क्या बनेगा, 360 डिग्री का बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। यही हो गया आपका कॉन्सेप्ट। दोनों कॉन्सेप्ट से आप सीख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, चलिए
भैया जिसको नहीं समझ में आता वो 2 बार 3 बार वीडियो को रिवाइज करके देख लिया करे, बातें क्लियर हो जाएंगी तुरंत का तुरंत। और हम कुछ चीज़ें आपको बताते हैं, छोटी सी चीज़ें। ट्रायंगल, अगला क्वेश्चन पे जाने से पहले एक छोटी सी चीज़ बताते हैं आपको। अच्छा, एक क्वेश्चन और कर लीजिए, ये वाला, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, यहाँ पे है भैया। अगर ये 60 डिग्री है और ये आपका 50 डिग्री है, तो ये वाला एंगल बता दीजिए कितना होगा, ये बीच वाला एंगल कितना होगा। बस कुछ करना नहीं है इसमें, क्योंकि इस पूरे पे लाइन पे 180 डिग्री बनेगा, तो 60 + 50 कितना हो गया, 60 120 होता है, तो यानी 110 हुआ। अब 110 180 से माइनस कर दीजिए, यानी 70 डिग्री, तो यह 70 डिग्री हो जाएगा। ये क्वेश्चन सिंपल सा आपके एग्जाम में आया था, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये सिंपल था, इसमें कुछ था नहीं। अब देखिए थोड़ा सा अलग टाइप्स की तरफ चलना है, तो कुछ चीज़ें सीख लीजिए पहले। अगर हम इस तरह ट्रायंगल बना देते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये तीनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। अगर हम आपसे बोल दें दोस्तों, यह एंगल ए है, मतलब ये ए है, यह बी है, ये सी है, ठीक है ना। एक इधर तरफ निकल रहा है, एक इधर की तरफ, एक इधर की तरफ आगे बढ़ रहा है भुजा। अगर मान लेते हैं एंगल सी है, तो इसको एंगल सी दे देते हैं, इसको एंगल बी दे देते हैं, स्मॉल बी, इसको एंगल ए दे देते हैं। हम आपसे बोलें कि जो यह एंगल है ना, या ओ ले लीजिए, या पी ले लीजिए, या क्यू ले लीजिए, पहले इसको समझ लीजिए। अब हमको बताना है पी बी ओ, पी बी ओ, पी, ये वाला लाइन पे आइए, ऐसे आइए, देखिए ये वाला एंगल बनाइए, ये वाला एंगल, पी बी ओ का वैल्यू बताना है। तो हमेशा याद रखेंगे जो पी बी ओ है उसके साथ जो इंटीरियर एंगल होगा, ये बाय एंगल है, ये बाय कोण है। किसका बाय कोण है, बी का बाय कोण है, इस ट्रायंगल का बाय कोण है। अगर बात करें पी बी ओ, पी बी ओ, पी बी ओ, यानी कि एंगल बी की बात कर रहा है, वो भी बाय कोण की बात कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, जो यह बी है ना, जिसके साथ यह लग रहा है, उसको छोड़ दीजिए, जो बच गया ना उसी के योग के बराबर होता है। बस ये काम करना। जैसे ये एंगल सी है, अगर बात करें ए सी क्यू, एंगल ए सी क्यू, बाय कोण इसकी वैल्यू कितनी होगी, बस इसको छोड़ दीजिए, बाकी जो अंदर का कोण बचा है दोनों उसको जोड़ दीजिए, ए प्लस बी के बराबर हो जाएगा। बस इसी तरह सेम यहाँ पे भी सी ए पी, एंगल सी ए पी, एंगल सी ए पी बराबर क्या होगा दोस्तों, वो दोनों इसको छोड़ दीजिए एक इंटीरियर एंगल, और दोनों जो इंटीरियर एंगल बचा है ना, एक्सटीरियर एंगल के बराबर हो जाएगा इस वाले के। क्या हो जाएगा, बी प्लस सी, ये हो जाएगा। यह कॉन्सेप्ट था, आप नोट कर लीजिए। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सवाल आते हैं। अंदर के आपको यह वाला एंगल कोण दे देगा, पूछ लेगा ये बताइए, या फिर यह वाला दे देगा, तो आप क्या करेंगे, अंदर के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो जब यह और यह दिया है तो इन दोनों को जोड़ के 180 में से माइनस कर दीजिए, तो यह निकल जाएगा। जब यह निकल जाएगा तो इन दोनों का योग ही यह वाला हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए, समझ गए। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिएगा, अगला कॉन्सेप्ट। अगर 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 यह ए है, यह बी है, यह सी है, ठीक है ना। अगर यह वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, मतलब कि एंगल सी के सामने की भुजा और एंगल बी के सामने की भुजा बराबर है, तो हमेशा मतलब कि ए बी बराबर ए सी है। और आपसे पूछ ले कि भैया बताइए, मतलब पहले समझ लीजिए फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। इन दोनों का भुजा बराबर है, तो आप हमेशा याद रखेंगे एंगल बी बराबर एंगल सी भी होगा। दोनों भुजा बराबर हैं, तो एक बेस पे दोनों भुजा अगर बराबर रहेंगे, एक बेस पे जब दोनों भुजा बराबर रहेंगे, ध्यान से समझिए, एक बेस पे दोनों भुजा अगर बराबर रहेंगे तो उन दोनों भुजाओं का जो एंगल बनेगा इंटीरियर, वो दोनों बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। ये बातें लिख लिए। अब इसी का उल्टा भी कर सकते हैं, जब दोनों एंगल बराबर हैं, मान लीजिए एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये दोनों एक ही बेस पे हैं, एक ही बेस में है, दोनों बराबर हैं, एंगल ए है, तो दोनों सटा हुआ जो भुजा होगा, एक ही बेस पे अगर एंगल बराबर होंगे तो भुजा सटा हुआ दोनों बराबर होगा। मतलब कि ये अगर ए है, या बी है, या सी है, तो ए बी बराबर ए सी हो जाएगा। कब होगा, जब ये दोनों एंगल बराबर होंगे। एक बेस की बात हो रहा है, बेस एक रहना चाहिए, दोनों बेस पे ये वाली लाइन टच होनी चाहिए, तब जाके ए बी बराबर ए सी हो जाएगा। और यहाँ पे जब भुजा बराबर रहेगा तो एंगल बराबर हो जाएगा। दोनों चीज़ें हैं, जब एंगल बराबर तो भुजा भी बराबर, जब भुजा बराबर तो एंगल भी बराबर। अब इस पर हम 2-3 क्वेश्चन देते हैं आपको, चलिए करिए। तो एक क्वेश्चन लीजिएगा, देखते हैं कौन बच्चा कर पाता है। अगर हम बोल दें ये 60 डिग्री है, यह 60 डिग्री है, यह कितना है भैया, यह है 50 डिग्री, तो यक्स की वैल्यू बताइए, इस यक्स की वैल्यू बताइए क्या होगा, यक्स की वैल्यू बताइए क्या होगा, यानी कि यक्स का एंगल बताइए क्या होगा। सिंपल सा हमने बताया आपको, इस पूरे ट्रायंगल को देखेंगे, इस पूरे ट्रायंगल को देखेंगे। पता है बच्चा कहाँ फंस जाता है, क्योंकि सर ने बताया था
कि जो यक्स होगा बाहर वाला वो इसके बराबर होगा। अब यह तो दिया ही नहीं है, तो इसको मान लेते हैं बच्चे क्यों, तो 60 प्लस क्यों लिखते हैं। अब कहते हैं कि अब 2 ठो आ गया अननोन इसमें, तो कैसे निकालें क्यों की वैल्यू, तो उनको पता होना चाहिए दोस्तों, तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एग्जाम का जो प्रेशर होता है ना, एग्जाम हॉल में अच्छे को हिला देता है। तो 60 प्लस 50 पहले ऐड करेंगे, कितना होगा 110, पूरे ट्रायंगल में 180 डिग्री बनता है, तो 110 180 में से माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। 70 110 180 हो गया, तो यह वाला आपका 70 हो गया। जब ये 70 हो गया तो यक्स की वैल्यू कितनी होगी 60 प्लस 70, 60 प्लस 70 का मतलब 130, 120 10 130 हो गया, यक्स की वैल्यू 130 आ जाएगा। इसी तरह एक क्वेश्चन और लीजिएगा आप लोग, सेम क्वेश्चन लीजिएगा, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। अगर बात करें ये ए बी सी है, ठीक है ना, एक यह भुजा इस भुजा के बराबर है, मतलब कि ए बी बराबर बी सी है। आपको क्या दिया गया है, जैसे बात कर ले, ये एंगल एक्स आपको पूछ रहा है, आपको दिया है 50 डिग्री, यह दिया हुआ है, और आपसे पूछा है इस वाले की भुजा, इस एंगल ए की वैल्यू बताइए, एंगल ए की वैल्यू बताइए, और आपको कंडीशन दे रखा है ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी, और एक एंगल बी भी आपको दिया हुआ है 50 डिग्री। आपसे पूछ रहा है एंगल ए की वैल्यू बताइए x डिग्री की। अब देखिए दिमाग से सोचिएगा, हमने बताया है जब भुजा बराबर तो एंगल भी बराबर, एंगल बराबर 50-50, जब ये दोनों 50-50 हो गए तो एक ट्रायंगल में कितने डिग्री का एंगल बनता है 180 डिग्री का बनता है, तो 180 माइनस इन दोनों का योग 100, कितना आ गया 80 डिग्री आ गया, तो x की वैल्यू 80 डिग्री। इस तरह से फाइंड करते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, और आपको फोड़ना है दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को, है ना। तो चलिए आज के सेशन को समाप्त करते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको पूरा 3-4 वीडियो देखना पड़ेगा, और ये तो आज का बेसिक था, हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, और 3-4 लेक्चर आएंगे दोस्तों। सिर्फ आप लोग से एक उम्मीद है, उस उम्मीद पे अगर आप लोग खरे उतरते हैं तो बेहतरीन होता है मेरे लिए भी और आपकी फैमिली के लिए भी, है ना। ये फैमिली है आपकी है, तो आप इसके लिए कुछ करें और बच्चों को जोड़ें, जितना ज़्यादा शेयर हो सके शेयर करें, सारे क्लासेस को कंटिन्यूटी देखें। जिन बच्चों का क्लास छूट जाता है वह क्लास देख लें, चाहे जैसे ऑफलाइन भी देख सकते हैं क्लास, जरूर नहीं कि आप ऑनलाइन भी देखें। तो हमेशा सजग रहें और क्लास का रिवीजन भी करते रहें, नोट्स जरूर से प्रिपेयर करते हैं। 3 बजे वाला क्लास मैम का जरूर देखें दोस्तों, 4 क्लास होता है दिन भर में, आपको देखना है सारे क्लासेस, ठीक है दोस्तों। तो चलिए धन्यवाद, ऐसे ही सेशन में जुड़े रहिए और अपना प्यार बनाए रखिए दोस्तों, है ना। धन्यवाद।